हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को लेकर कई डाउट्स स्टूडेंट्स के दिमाग में रहते हैं और क्वेश्चंस कभी इतने आसान होते हुए भी समझ में नहीं आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, गिब्स फ्री एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं सिंपल क्वेश्चंस के साथ। आपके ये कॉन्सेप्ट जो है मैं विद इन 10 मिनट्स क्लियर कर दूंगा। जो गिब्स फ्री एनर्जी को लेकर क्वेश्चंस में आपको डाउट्स होते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चंस के कॉन्टेक्स्ट में मैं गिब्स फ्री एनर्जी का डिस्कशन करने वाला हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ। यहाँ पे सबसे पहले ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, फॉर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन A plus B gives C plus D has an entropy change is negative, so the reaction will be spontaneous। तो देखिए इस क्वेश्चन के अंदर आपको दो चीजें दिखाई दे रही है। देर आर टू थिंग्स, वन इज एंथैल्पी जो कि एक्सोथर्मिक लिखा है, मतलब हमारा जो डेल्टा एच है वो नेगेटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव है। एंट्रोपी चेंज जो दिया हुआ है दैट इज नेगेटिव, तो हमारा जो डेल्टा एस है वो भी नेगेटिव है। ठीक है, और हमें ये पूछा गया है कि ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन अकर होगी कौन से कंडीशन में, टेम्परेचर के कंडीशन दिए हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में सबसे पहले कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। गिब्स फ्री एनर्जी एक अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के लिए चाहिए कि एक थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो वर्क डन होगा, द वर्क इज टू बी डन इन द थर्मोडायनेमिक प्रोसेस एंड फॉर दैट द अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी, सो दैट वी कॉल गिब्स फ्री एनर्जी। अब ये जो गिब्स फ्री एनर्जी है, जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिससे हम थर्मोडायनेमिक का कोई भी वर्क कर सकते हैं, ये गिब्स फ्री एनर्जी दो चीजों पर डिपेंड करता है। देयर आर टू थिंग्स ऑन विच गिब्स फ्री एनर्जी डिपेंड। सबसे पहला है एंथैल्पी चेंज और दूसरा है एंट्रोपी चेंज। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही ब्रीफली, क्योंकि ये क्वेश्चन समझना है, तो अगर किसी स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट एंथैल्पी और एंट्रोपी को लेकर अभी भी डाउट है तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी के लिए सबसे पहला क्या होना चाहिए कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी से हम क्या बताते हैं कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। तो सबसे पहले गिब्स फ्री एनर्जी जो एंथैल्पी और एंट्रोपी के कॉन्टेक्स्ट में है, क्या हम बोलते हैं कि भाई डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। यही गिब्स फ्री एनर्जी जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब यहां पे हमें क्या चाहिए कि डेल्टा जी का जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो होना चाहिए। अगर लेस देन जीरो है तो हमारा प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, मतलब के रिएक्शन अकर होगी। अगर डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, और अगर डेल्टा जी इक्वल टू जीरो है तो हमारा जो प्रोसेस है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, ये चीज अगर आपको पता नहीं है तो पहले तो ये दिमाग में हमें नोट कर लेना चाहिए और ये याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद नंबर आता है एंथैल्पी और एंट्रोपी का। अब हमें क्या पता है कि एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो अगर नेगेटिव है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक के चैप्टर में क्या सीखा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी का जो लेवल है, रिएक्शन का जो एनर्जी है वो कम होगा, और कोई भी रिएक्शन किस ओर जाती है, अपनी एनर्जी को डाउन करने की ओर जाती है। मतलब कि एनर्जी कम, स्टेबिलिटी ज्यादा, एनर्जी इज लेस, स्टेबिलिटी इज मोर। मतलब कोई भी सिस्टम अपने आप को ज्यादा स्टेबल बनाने में जाएगी, इसलिए मतलब कम एनर्जी की ओर ले जाएगी। तो डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव होगा, और डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। लेकिन वहां पे जब हम ये सीख रहे थे तब हमारे पास कुछ एक प्रोसेस कैसी आई कि जो एंडोथर्मिक थी। अब एंडोथर्मिक प्रोसेस भी स्पॉन्टेनियस थी, और हमें पता था कि भाई एक्सोथर्मिक स्पॉन्टेनियस होती है। लेकिन कुछ प्रोसेस जैसे कि कार्बन और सल्फर का रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड बनाता है, अब ये प्रोसेस एंडोथर्मिक थी लेकिन स्पॉन्टेनियस थी। तो वहां पे हमें क्या सीखने की जरूरत पड़ी, तो हमें सीखने की जरूरत पड़ी एंट्रोपी। ठीक है, तो एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस कि कोई भी सिस्टम हमेशा ज्यादा एंट्रोपी की ओर जाती है, मतलब कि वो स्पॉन्टेनियस है। यही हमने सीखा था। हमने क्या सीखा था कि डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो मतलब कि प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है,
और डेल्टा एच नेगेटिव मतलब कि लेस देन जीरो, तो वो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। ठीक है, जब डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो आई और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस थी, तभी हमें एंट्रोपी को सीखने की जरूरत पड़ी। अब ये दोनों को, अब डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो मतलब कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। अब इन दोनों को मिलाया जाए तो हमारे पास, क्योंकि हमें ये दोनों को सीखने की जरूरत है, हमें एंथैल्पी चेंज भी सीखने की जरूरत है, हमें एंट्रोपी चेंज को भी समझने की जरूरत है। अब ये दोनों को मिलाकर हमारे पास क्या आता है, तो हमारे पास आता है गिब्स फ्री एनर्जी। वही तो आपने बताया कि गिब्स फ्री एनर्जी जो अवेलेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो इतना समझने के बाद अब आते हैं इस क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हमारा जो एंथैल्पी चेंज है वो नेगेटिव है। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो हमें एक पर्टिकुलर एक्सोथर्मिक रिएक्शन देके छोड़ दिया है, मतलब कि एक पर्टिकुलर एक्स वैल्यू है। मान लो कि एक एक्स वैल्यू है और ये एक्सोथर्मिक है, तो हम इसको माइनस एक्स लिखते हैं। मान लो कि हम एंट्रोपी चेंज लेते हैं, एंट्रोपी चेंज का एक पर्टिकुलर वैल्यू है y, लेकिन यहाँ पे दिया है एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव, तो हम उसको लेते हैं माइनस y। अब हमारे पास आ जाता है माइनस एक्स प्लस टी वाई, मतलब कि ये जो टर्म है मैथमेटिकली ये पॉजिटिव हो गया। अब इसका सीधा मतलब है कि हमारे पास कोई भी वैल्यू जो एंथैल्पी चेंज की कोई भी वैल्यू अगर दी है मान लो, तो हमारा जो यहाँ पे ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होने वाला है। तो ये टर्म पॉजिटिव है मतलब कि हमारे पास ये वैल्यू हायर नेगेटिव होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें क्या चाहिए, डेल्टा जी लेस देन जीरो। प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस चाहिए तो हमें डेल्टा जी लेस देन जीरो चाहिए, मतलब ये डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो नेगेटिव चाहिए। अब ये डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव तभी आएगी जब ये वैल्यू हायर नेगेटिव हो, मतलब कि माइनस एक्स का जो वैल्यू है वो हायर नेगेटिव होगा। सिंपल सी बात है कि अगर मैं इसको माइनस, ये मेरा माइनस 11 आता है और ये कम से कम ये मतलब इतना है, तो इसका जो आंसर है माइनस 1 आता है। ठीक है, तो ये माइनस आता है, मतलब कि जो टी वाई ये वैल्यू है वो कम पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, उसका वैल्यू कम होना चाहिए और इसका वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। अब इसका वैल्यू कम होने के लिए हमारे पास एंट्रोपी चेंज जो है पर्टिकुलर वैल्यू जो दे दिया है कि ये तो नेगेटिव ही है। ठीक है, तो ये वैल्यू दे दिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वैल्यू को स्मॉलर बनाना पड़ेगा। टी वाई का जो वैल्यू है उसको स्मॉलर बनाना पड़ेगा। अब ये वैल्यू कब स्मॉल हो सकता है, जब हमारा टेम्परेचर कम से कम मिनिमम हो। तो मतलब कि कम से कम मतलब कि एटलीस्ट जो ये वैल्यू है उस वैल्यू से इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, मतलब हमारा टेम्परेचर लोअर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर हायर ले गए तो ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, और अगर ये इंक्रीज हुआ तो डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर डेल्टा जी हमारा पॉजिटिव हुआ तो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें टेम्परेचर लोअर करना है, मतलब कि हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस तभी होगा जब ये टेम्परेचर लोअर होगा, लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, एकदम क्लियर हो रहा है कि भाई ये जो टेम्परेचर अगर लोअर होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो हमारा आंसर क्या होगा, एट लोअर टेम्परेचर प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एट लोअर टेम्परेचर। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अब इसी क्वेश्चन को यहाँ पे कुछ बदल दिया जाए। ठीक है, इसी क्वेश्चन को इस तरह से अगर बदल दिया जाता है कि एंट्रोपी चेंज इज पॉजिटिव। ठीक है, तो हम गिब्स फ्री एनर्जी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लेते हैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन के थ्रू कि डेल्टा एस एंट्रोपी चेंज अगर पॉजिटिव है। ठीक है, तो अभी आपको ये समझ में आ गया है, मैथमेटिकली आप समझ सकते हो कि भाई डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव है तो मैंने लिया पॉजिटिव, मतलब कि प्लस वाई लिया, तो ये जो वैल्यू है मेरा टी वाई ये नेगेटिव हो जाएगा। अब ऑब्वियस सी बात है कि दोनों वैल्यू नेगेटिव है, एंथैल्पी चेंज ऑलरेडी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये नेगेटिव है, और एंट्रोपी चेंज जो कि हमें पॉजिटिव दे दिया है, तो मेरा टी डेल्टा एस नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कि दोनों नेगेटिव है, तो किसी भी हालत में मतलब कि किसी भी टेम्परेचर रेंज में आप इसकी वैल्यू तो नेगेटिव ही होने वाली है, और एक्सोथर्मिक है तो एक्स तो नेगेटिव है, मतलब किसी भी टेम्परेचर में आपका ये जो डेल्टा जी वैल्यू है वो नेगेटिव होगा। मतलब कि ये अब ये प्रोसेस क्या होगी, किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है।
अब ये प्रोसेस किसी भी टेम्परेचर पे स्पॉन्टेनियस बनेगी, मतलब कि एक रिएक्शन कैन बी अकर। तो देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ इसको चेंज करने से हमारा ऑप्शन भी यहाँ पे चेंज हो जा रहा है कि हम ये जो प्रोसेस है एट एनी टेम्परेचर पे कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप ये क्लियर हुआ है आपको कि भाई गिब्स फ्री एनर्जी और उसके रिलेवेंट क्वेश्चंस जो है उस क्वेश्चंस को हम किस तरह से बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि गिब्स फ्री एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझना और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर करना ये बहुत ही आसान है। तो स्टूडेंट्स और एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको समझते हैं कि भाई ये डेल्टा जी का जो वैल्यू है, ठीक है, वो नेगेटिव होता है, तो हम टेम्परेचर को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे और एक क्वेश्चन है हमारे पास जो ऑलरेडी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जेईई के एग्जाम में पूछा जा चुका है, नीट के एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह, क्योंकि ये टेक्सचुअल क्वेश्चन भी है, टेक्सचुअल टाइप का क्वेश्चन भी है, जिसके अंदर हमें ये पूछा गया है कि एक रिएक्शन, पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए डेल्टा एच वैल्यू और डेल्टा एस वैल्यू सीधा हमें इवेल्युएशन दे दिया गया है। तो इस इस वैल्यू के अंदर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस किस टेम्परेचर पे रहेगी। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, बहुत ही सिंपल है, ये डेल्टा जी लेस देन 0 जो हमारा एक क्राइटेरिया है प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होने के लिए। तो हमने सीधा ही लिख दिया कि डेल्टा जी लेस देन 0, क्योंकि हमें क्या चाहिए, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस चाहिए। डेल्टा जी लेस देन 0 मतलब कि डेल्टा जी हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस लेस देन 0। तो जो वैल्यू है हमने यहाँ पे रख दिया। तो वैल्यू रखने के बाद हमारे पास माइनस टी इंटू 0.5 लेस देन 250 को सामने लेके माइनस 250 हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे जो लेस देन की साइन है, तो हम यहाँ पे साइन चेंज करते हैं दोनों साइड पे। तो यहाँ पे लेस देन है तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ऑब्वियस से बात है। ठीक है, ये मैथमेटिकल साइन हमें चेंज करना पड़ता है। इक्वल टू होता है तो नहीं, क्योंकि वो इक्वल टू है, लेकिन ये तो लेस देन है। अगर हमने माइनस का प्लस किया तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाए, तो ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, बाकी तो जो हम करते हैं उसी तरह मैथमेटिकली हमने t ग्रेटर देन 250 अपॉन 0.4, तो इट कम्स टू 625 केल्विन टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 625 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा अगर हमारा टेम्परेचर रेंज पूछा है कि द रिएक्शन विल बिकम स्पॉन्टेनियस एट, तो मोर देन यहाँ पे हमारा आ जाएगा मोर देन 625 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, या तो फिर आपको इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ ले कि द स्पॉन्टेनियस एट ग्रेटर देन की जगह पे ओवर, इसकी जगह आपको ऐसे भी पूछ ले कि ओवर। ठीक है, ओवर मतलब कि टेम्परेचर, किस टेम्परेचर से ऊपर हमारा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। तो बहुत ही सिंपल है कि दिस बिकम स्पॉन्टेनियस ओवर 625 केल्विन टेम्परेचर। तो आई होप स्टूडेंट्स ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो गया होगा, और गिब्स फ्री एनर्जी के साथ साथ एंथैल्पी चेंज एज वेल एज एंट्रोपी चेंज जो कि दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस, तो ये भी क्लियर हो गया होगा। और मैं आपके क्वेरीज और आपके कमेंट्स के बेस पे और वीडियो लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से समझिए एंड डू योर मैक्सिमम माइलेज टुवर्ड्स द एग्जाम विद दिस टॉपिक। थैंक यू।